और दोस्तों हम तो कहीं ना कहीं से अपना तिगड़म निकाल ही लेते हैं। अच्छा, हम है कायस्थ आदमी, सक्सेना उस पर भी, तो हम बड़े विचित्र होते हैं साहब। अभी मैं एक घटना बताऊं, थोड़े दिन पहले हम एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, और भी लोग बैठे थे। भाई साहब वहाँ एक पंडित जी बैठे हुए थे, उनको सनक गई। उनने जेब से 50 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिया। अब भाई साहब वहाँ बैठे हुए थे एक अग्रवाल साहब, उन्हें तो किसी की बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा, पंडित जी हमारी दान दक्षिणा पर जीने वाले और 50 का नोट की धौंस हमें? हाँ। अरे चलेगा नहीं पंडित जी। उनने 100 का नोट निकाला जेब से, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिया। अब भाई साहब वहां बैठे यादव जी, बोले, पंडित जी, अग्रवाल साहब, हमारे रहमो करम पे जीने वालों, हमारे सामने 50 के और 100 के नोट की धौंस। भाई साहब 200 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिया। अब मैं बैठा कायस्थ, वो भी सक्सेना, 500 का नोट तो फूंक न जरा। भाई साहब ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, 1 करोड़ रुपए भरे, दस्तखत मारे, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिए। भाई साहब बड़ी विचित्र बात है, दिमाग से काम लेना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं। अभी हमारे मोहल्ले में एक पड़ोस में एक दादा मर गए तो मर गए, अर्थी पर रख के उन्हें ले गए। जब लेकर चिता पे उन्हें रखा, तभी भाई साहब एक लड़का दौड़ता हुआ आया, चा 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 चा, एक बात सुनो। मैंने, क्या बात है? बोले, अरे दादा को अपनी छड़ी बड़ी प्यारी थी, छड़ी भी इनके संग रखो। उसने छड़ी उठा कर रखी चिता पे, ये भी रख दो। दूसरा दौड़ के आया, चाचा का चश्मा रह गया, चाचा का चश्मा रह गया, वो भी रख दे इसी पे, वो भी रख दिया। भाई साहब तभी दूसरा आदमी बोला, मेरे पास दादा का 5000 रुपये उधार थे। मैंने कहा, रख 5000 रुपये इस पर। चिता पर 5000 रुपये रखवाए। तब मैं बोला, भाई साहब मेरा भाई दादा का बड़ा कर्जा था। बोले, क्या कर्जा था? मैंने, भाई मेरे पास भी 5000 रुपये का कर्जा था। बोले, तू भी रख। मैंने, हाँ मैं रखूँगा। मैंने भाई साहब ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, 10,000 रुपये भरे, चिता पे 10,000 रुपये का चेक रखा, 5,000 रुपये उठा के जेब में रखे। इसे कहते हैं कायस्थ। वाह वाह, क्या बात। अब हमने कोरोना में कैसे कैसे जिंदगी बिताई भाई साहब। कोरोना की सुनिए भाई साहब, शादियां चल रही थी, लोग शादियां करने को बेताब, सस्ते में शादी हो रही थी, माँ बाप भी कह रहे कर दो शादी। लेकिन भाई साहब कुछ लोग तैयार, कुछ लोग तैयार नहीं। अब भाई साहब देखिए लड़कियां क्या कहती हैं कोरोना में, लड़के तैयार हैं शादी करने, कर लो शादी, बेचैन है। लड़कियां कह रही है नहीं थोड़े और रुको, क्या नहीं करेंगे, करोगे तो शर्तें हैं। अब शर्त सुनो क्या है, लॉकडाउन में विवाह तुमको रचाना होगा, लॉकडाउन में विवाह तुमको रचाना होगा, बैंड बाजों की जगह ताली बजाना होगा, लॉकडाउन में विवाह तुमको रचाना होगा, बैंड बाजों की जगह ताली बजाना होगा, कोई आलिंगन न चुंबन तुम करोगे हमसे, आहा आहा, कोई आलिंगन न चुंबन तुम करोगे हमसे, आंखों आंखों में हनीमून मनाना होगा, आंखों आंखों। लॉकडाउन के समय में एक बड़ी विचित्र बात थी भाई साहब, एक बात नई निकल के आई। वो निकल के ये आई कि देखो शादी के 7 फेरे होते और 7 ही वचन होते थे, लेकिन लॉकडाउन के समय में भाई साहब फेरे तो 7 लेकिन वचन 8 हो गए। अब 8वां वचन कौन सा लड़की ने लगाया कि तुम्हें 8वां वचन ये निभाना होगा। अब वो 8वां वचन सुन लीजिए आप, अपनी दुल्हन तो मुझे तब ही बना पाओगे, अपनी दुल्हन तो मुझे तब ही बना पाओगे, 14 दिन पहले क्वारंटाइन रखे जाओगे, अपनी दुल्हन तो मुझे तब ही बना पाओगे, 14 दिन पहले क्वारंटाइन रखे जाओगे, सैनिटाइजर सैनिटाइजर से नहाना भी जरूरी होगा,
सैनिटाइजर से नहाना भी जरूरी होगा जब हनीमून मनाने को सनम आओगे, जब हनीमून। और एक बात बताऊं, लॉकडाउन के समय में बड़े लोग प्रसन्न थे, लेकिन ये नए लड़के बैठे हैं ना, सबसे ज़्यादा परेशान थे भाई साहब। सबसे ज़्यादा परेशान, क्योंकि इन्हें तो देखने की आदत थी ना। अब देखने को कोई मिली नहीं, चार दीवारी, और अगर देखने को मिल भी गई तो कौन माँ बहन पड़ेगा सूत के। अब भाई साहब बड़े परेशान। और भाई देवी झांक झुक को देखते भी थे ना तो एक आध दिखाई दे जाती थी, और अगर दिखाई भी देती तो कैसी भाई साहब, पूरी ढकी हुई, चेहरे पर मास्क, और भाई साहब क्या देखें, केवल क्या दिखाई देता था इनको, खुली हुई आंखें बस। और अगर सुनाई देता था सुनसान सड़कों पर तो क्या, सैंडल की आवाज, ठक 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 ठक। चार पंक्तियां वहां से लेके आया, देखें आप, चार पंक्तियां हैं, आनंद लेना यहां से कि उस लॉकडाउन में बच्चों को क्या दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें दिखाई दे रही हैं बस, उनकी आंखों मैं तो दर्पण का मजा लेते हैं। उसी में आनंद से जो मिल रहा वही ठीक है। उनकी आंखों मैं तो दर्पण का मजा लेते हैं, जब चले चाल तो धड़कन का मजा लेते हैं। उनकी आंखों मैं तो दर्पण का मजा लेते हैं, जब चले चाल तो धड़कन का मजा लेते हैं। उनके अधरों से न अधरों को लगाते हैं कभी, आहा उनके अधरों से न अधरों को लगाते हैं कभी, मास्क ही मास्क में चुंबन का मजा लेते हैं, मास्क ही मास्क में चुंबन का मजा लेते हैं। और आनंद तो अब लेना है यहाँ पे, देखें आप, प्यार के गीतों को मोती सा सजाया जाए, प्यार के गीतों को मोती सा सजाया जाए, गर अंधेरा सा लगे दिल को जलाया जाए। ये मोहब्बत है, मोहब्बत में चलो यूं कर लें, आहा ये मोहब्बत है, मोहब्बत में चलो यूं कर लें, अपने महबूब के नखरों को उठाया जाए, अपने महबूब के नखरों को उठाया। और चार पंक्तियों तो ये देखना आप कि महबूब के नखरों को उठाने के बाद क्या होता है जी। अपने महबूब के नखरों को उठाया जाए, तेरी आंखों के समंदर में उतरना चाहूं, तेरी आंखों के समंदर में उतरना चाहूं, अपनी पहचान तेरे साथ बदलना चाहूं। मैं तो एक बूंद हूँ, मैं तो एक बूंद हूँ, और तू है सहारा मेरा, आहा मैं तो एक बूंद हूँ, और तू है सहारा मेरा, बन के मोती मैं तेरी सीप में पलना चाहूं, बन के मोती। और निवेदन ये करता हूं कि नहीं तसल्ली मिलती है, नहीं तसल्ली मिलती है जब गीत प्यार के गाता हूं, आडंबर सा लगता है जब ओज की बात सुनाता हूं, मुझको भी प्यारी है माटी, इस पर प्राण नौछावर हैं, पर चार धाम का सुख मिलता जब तुमको यार हंसाता हूं। दो पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं दादा, कि जिंदगी कुछ इस तरह से बिताइए, जिंदगी कुछ इस तरह से बिताइए, जितना हंसना है हंसिए, बाकी मुस्कराइए। आइए यहां से शुरू करता हूं कि हमारे एक मित्र जो हैं बड़े विचित्र, हमारे एक मित्र जो हैं बड़े विचित्र, नाम है जाहिद मियां, और देखने में लगते हैं जैसे निचड़ी हुई अमियां। एक दिन हमारे पास आए और बोले, निर्मल जी हमारा एक काम कर दीजिए, कुछ समय के लिए अपनी स्त्री हमें दे दीजिए।
मैं झल्लाया, चकराया, फिर अपने आप को संयत करके बोला, भाई साहब आपके घर भी तो एक स्त्री है। हाँ। बोले वो मेरी स्त्री वो तो गारंटी पीरियड में ही खराब हो गई है, इसीलिए मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास गई है। मेरे भी दिमाग में एक फार्मूला आया, मैंने मित्र को बड़े प्यार से समझाया, भाई साहब आजकल हमारी स्त्री भी कुछ खराब चल रही है। हाँ। और प्लग लगा के देख लो, गर्मी नहीं हो रही है। मित्र बोले, निर्मल जी हमें मत चलाइए, उस पुरानी स्त्री की कहानी हमें मत सुनाइए। कल हम आपको बाजार में देख रहे थे जब आप नई स्त्री हाथ में पकड़कर अपने घर ला रहे थे। ये जानकर के मित्र ने हमें नई स्त्री लाते हुए देख लिया, हम तो हो गए तरबतर के अंदर से निकलकर हमारी पत्नी ने ली हमारी खबर। बोली, अच्छा तो मेरे होते हुए नई स्त्री ले आए हो? बोली, अच्छा मेरे होते हुए नई स्त्री ले आए हो, ये तो बताओ कौन से मोहल्ले में ठहरा आए हो? हाय, 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 हाय। वक्त की देखते हुए नजाकत मित्र ने जताई थोड़ी सी शराफत। बोले, भाभी जी आप तो बिना बात का शक कर रही हैं, यहाँ तो बात कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री की चल रही है। आनंद तो अब लेना कि यहाँ तो बात कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री की चल रही है। पत्नी बोली, अच्छा तो इनका स्टेटस आजकल इतना गिर रहा है कि इनका चक्कर एक कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री से चल रहा है। इनका चक्कर एक कपड़ा। एक बार रिपीट। पत्नी बोली, अच्छा तो इनका स्टेटस आजकल इतना गिर रहा है कि इनका चक्कर एक कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री से चल रहा है। हमारे मित्र खामोश हो गए, पत्नी की दलील के आगे लपसी सी चाट गए कि हमने अपने कॉलर को उचकाया, अपने 18 इंच के सीनों को फुलाया और पत्नी का हाथ पकड़कर उसको समझाया। अब यहाँ से कविता बदल जाती है मित्रों, आपका आशीर्वाद मांगेगी कविता कि यहाँ से कि हमने अपने कॉलर को उचकाया, अपने 18 इंच के सीनों को फुलाया, पत्नी का हाथ पकड़कर उसको समझाया कि जहां 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी को सुबह से शाम तक कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मजदूरों को अपने तन, बच्चों को अपने श्रम बेचने पड़ते हैं, जहां टीवी के मारे लोगों को रिक्शे चलाने पड़ते हैं, जहां एक हाथ से दिखाकर रोटी तो दूसरे हाथ से नोची जाती हो किसी अबला की बोटी, जहां एक रोटी के लिए सुबह से शाम तक मुझको न जाने कितने सच और कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, वहां तुम्हें एक मेहनतकश कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री के स्टेटस अपने आप से नीचे दिखाई पड़ते हैं। वहां तुम्हें एक मेहनतकश कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री के स्टेटस अपने आप से नीचे दिखाई पड़ते हैं। मित्र को हमारी जज्बाती बातें खटकी, मित्र ने ली एक छोटी सी चुटकी। बोले, निर्मल जी तो ये बात बिल्कुल सच है कि किसी कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री से आपका वास्तविक कोई टच है, कि किसी कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री से आपका वास्तविक कोई टच है। इतने में एक छलछलाती हुई आंखों वाली एक लड़की हमारे घर आई। बोली, बाबूजी स्त्री के लिए कपड़े दे दीजिए। इतने में एक छलछलाती आंखों वाली एक छलछलाती आंखों वाली एक लड़की हमारे घर आई। बोली, बाबूजी स्त्री के लिए कपड़े दे दीजिए। लड़की को देखकर हमारी पत्नी का चेहरा तमतमाया, लड़की के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और बोली, अच्छा तो तू है जो मेरे घर को बर्बाद कर रही है। अब सुनना है, यहाँ पे कविता फिर बदलेगी और आपका आशीर्वाद मांगेगी अंत में कि लड़की को देखकर हमारी पत्नी का चेहरा तमतमाया, लड़की के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और बोली, अच्छा तो तू है जो मेरे घर को बर्बाद कर रही है। अरे ये तो बता दे इनके और उस स्त्री के बीच में कितना कमीशन खा रही है। अरे क्या बात है, क्या बात है। लड़की बोली, आंटी कमीशन हम कहाँ, कमीशन तो उस देश के बड़े बड़े नेता खा रहे हैं। कमीशन हम कहाँ, कमीशन तो इस देश के बड़े बड़े नेता खा रहे हैं जिनका सामना ना आप ना हम कर पा रहे हैं। मैं तो मजदूर की बेटी जो आपकी सेवा कर रही है और मेरी माँ छप्पर में बैठी आप लोगों के कपड़े इस्त्री कर रही है, आप लोगों के कपड़े इस्त्री कर रही है, आप लोग कपड़े इस्त्री कर रही है, आप लोग। बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई, लाजवाब। आइए मैं कुछ रचना ऐसी सुनाता हूँ थोड़ी सी अलग हटके और ले जाऊँगा वहीं पर जो मेरी मंजिल है, जिसके लिए आप मुझे बुलाते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। सदा ही गीत मैंने प्यार के हर ओर गाए हैं, क्या बात है। सदा ही
गीत मैंने प्यार के हर ओर गाए हैं, द्वेष पर जीत हासिल कर प्रेम परचम लहराए हैं। वाह वाह वाह, जिन्हें दौलत मिली फिर भी दुखी देखे गए हैं वो, क्या बात है। जिन्हें दौलत मिली फिर भी दुखी देखे गए हैं वो। बड़ा खुश हूं मेरे हिस्से में जो माँ बाप आए हैं। क्या बात है दादा, क्या बात है। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर। तुम्हारे गांव में सुनो बनकर बंजारा आया हूं, तुम्हारे गांव में सुनो बनकर बंजारा आया हूं। प्यार के गीत गाता हूं, कबीरा का मैं साया हूं। नसीहत दे नहीं सकता कि मैं कमजोर हूं ज्यादा, नसीहत दे नहीं सकता कि मैं कमजोर हूं ज्यादा, नसीहत दे नहीं सकता कि मैं कमजोर हूं ज्यादा। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पैगाम लाया हूं। क्या बात है दादा। और बुजुर्गों की सेवा क्यों करो, यह पैगाम क्यों लाया हूं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। हमें जीवन जो देती हैं, हमें जीवन जो देती हैं वो ये शीतल हवाएं हैं। हमें जीवन जो देती हैं वो ये शीतल हवाएं हैं। हमें जीना सिखाती हैं वो वेदों की ऋचाएं हैं। हमारे पाप को धोकर हमें निर्मल बनाती हैं वो पूजा से भी बढ़कर इन बुजुर्गों की दुआएं हैं। दादा बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं स्वागत स्वागत, पढ़िएगा। कि जब जब गंगा माँ तेरे चरणों में शीश झुकाया है। दादा गंगा के किनारे से आया हूँ, गंगा के किनारे पर रहने वाला हूँ, तो गंगा माँ से ही निवेदन करता हूँ कि जब जब गंगा माँ तेरे चरणों में शीश झुकाया है। चंदा सूरज से भी ज़्यादा उजले मन को पाया है, और मन के मैले पापों की माँ गठरी लेकर आया हूँ। काम क्रोध मद द्वेष लोभ सबको ही धोने आया हूँ, और कृपा दृष्टि इतनी कर दो माँ सबको खूब हंसाऊँ मैं। हंसते हंसते जीव तो हंसते हंसते ही मर जाऊँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आइए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। तुम पे उंगली भी उठाए न उठाने दूंगा, क्या बात है। तुम पे उंगली भी उठाए न उठाने दूंगा। कोई एक शब्द सुनाए न सुनाने दूंगा। मुझसे छीने छीने मुझसे छीने कोई तुमको ये न हरगिज होगा। आहा आहा मुझसे छीने कोई तुमको ये न हरगिज होगा। घाटी गलवान है तू तुझको न जाने दूंगा। घाटी गलवान है तू तुझको न जाने दूंगा। और मैं क्या करूंगा, तेरी खातिर तेरी खातिर तेरी खातिर मैं जमाने से भी लड़ जाऊंगा। तेरी खातिर मैं जमाने से भी लड़ जाऊंगा। मेरा वादा है तुझे कैसे भुला पाऊंगा। मेरा वादा है तुझे कैसे भुला पाऊंगा। तुझे अभिनंदन समझ के न कोई भी रोके। आहा आहा तुझे अभिनंदन समझ के न कोई भी रोके। बन के मोदी मैं तुझे पाक से ले आऊंगा। बन के मोदी मैं तुझे पाक से ले आऊंगा। और दादा एक रचना सुनाने का मन है, अगर आपका आदेश हो तो सुनाता हूँ। देखिए दादा, सारी जिंदगी हमने बेरोजगारी में बिता दी और आज भी बेरोजगार हैं, लेकिन कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं हम। लेकिन बेरोजगारी से हमने कैसे बिताई जिंदगी वो दिखाता हूं। पहले कि पुलिस ने एक युवक की लाश को, प्रमाणित करता हूं दादा, कि पुलिस ने एक युवक की लाश को सड़क से लावारिस पाया, लाश का पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने एक युवक की लाश को सड़क से लावारिस पाया, लाश का पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डॉक्टर की रिपोर्ट ने मौत का कारण बेरोजगारी बताया। डॉक्टर की रिपोर्ट ने मौत का कारण बेरोजगारी बताया। जज के पूछने पर तुमने कैसे अनुमान लगाया? डॉक्टर ने कहा इसकी आंखों में खून, दिल में जख्म और पेट खाली पाया। डॉक्टर ने कहा इसकी आंखों में खून, दिल में जख्म और पेट खाली पाया। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर बात की पुष्टि करते हुए कहा यस बी लॉर्ड, मैंने भी इसके पैर में फटे जूते और जेब में बीए का सर्टिफिकेट पाया, और जेब में बीए का सर्टिफिकेट पाया। लेकिन साहब निर्मल सक्सेना है, निर्मल सक्सेना ने सारी जिंदगी बेरोजगारी के निकाल दी।
आज के युवाओं को सीख देना चाहता हूँ, अपना स्वयं रोजगार अपनाओ। और निर्मल सक्सेना ने स्वयं रोजगार अपनाया, और क्या अपनाया, 4 लाइनों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी से तंग आकर हमने एक जंगल साफ करवाया। बेरोजगारी से तंग आकर हमने एक जंगल साफ करवाया, वहां एक शमशान घाट खुलवाया, बाहर एक बोर्ड लगवाया, उस पर लिखवाया यहां गरीबों की लाशों को जलाने के लिए 500 रुपये लिए जाते हैं, 2 पैसे भी माफ नहीं किए जाते हैं। यहां गरीबों की लाशों को जलाने के लिए 500 रुपये लिए जाते हैं, 2 पैसे भी माफ नहीं किए जाते हैं। और चपरासियों की लाशों को जलाने के लिए 400 रुपये लिए जाते हैं, 100 रुपये बतौर सिंपैथी उनके बच्चों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो कभी कभी हमारे काम आ जाते हैं। और क्लर्कों की लाशों को जलाने के लिए, और क्लर्कों की लाशों को जलाने के लिए 300 रुपये लिए जाते हैं, 200 रुपये उनके दारू के लिए छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो कभी कभी हमारे काम आ जाते हैं। और अफसरों की लाशों को जलाने के लिए 200 रुपये लिए जाते हैं, और अफसरों की लाशों को जलाने के लिए 200 रुपये लिए जाते हैं, 300 रुपये उन्हें दारू के साथ मुर्गे के लिए छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी कभी कभी हमारे काम आ जाते हैं। और भाई साहब, पुलिस वालों की लाशों को जलाने के लिए सिर्फ 100 रुपये लिए जाते हैं। आनंद तो आप लेना दादा, क्या पुलिस वालों की लाशों को जलाने के लिए सिर्फ 100 रुपये लिए जाते हैं, और वो भी इसलिए कि 24 घंटे शमशान घाट खुला रहे, अगले दिन उन्हें रिश्वत में दे दिए जाते हैं। और आनंद तो अब लो कि नेताओं की लाशों को तो मुफ्त में जलाने दिया जाता है, नेताओं की लाशों को तो मुफ्त में जलाने दिया जाता है, कंडा और लकड़ी भी साथ में दिया जाता है, और कोई रोने वाला न हो तो उसका भी इंतजाम किया जाता है। किस तरह से अक्सर वो हमारे शमशान घाट में आएंगे, कभी हमें पढ़ा लिखा समझ जाएंगे तो कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा जाएंगे, कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा जाएंगे। और दादा, अंतिम चलते चलते गीत के माध्यम से जाता हूं, यहां से विदा होके 4 पंक्ति छोटा सा गीत सुने आप। मैं शब्दों का बाजीगर हूँ, मैं शब्दों का बाजीगर हूँ, शब्दों से हर काम करूँ, शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूँ, शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूँ। मैं शब्दों का बाजीगर हूँ, मैं शब्दों का, हाँ शब्दों का बाजीगर हूँ, शब्दों से हर काम करूँ, शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। और देखो शब्दों से क्या कर सकते हैं, शब्दों से श्रृंगार करूं मैं अपने प्रियतम के तन का, शब्दों से श्रृंगार करूं मैं अपने प्रियतम के तन का, शब्दों से मैं दर्द चुरा लाऊं तेरे अंतर मन का। और शब्द हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, शब्द हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, शब्दों से संग्राम करूं, शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं, शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। और शब्द देखिए, जब मैं शब्दों से क्या कर सकता हूं, शब्दों से बगिया महका दूं मैं मरुथल के सीने पर, शब्दों से बगिया महका दूं मैं मरुथल के सीने पर, शब्दों से प्रतिबंध लगा दूं देशद्रोही के जीने पर। और शब्द हमारे काबा काशी, शब्द हमारे काबा काशी, कहो तो चारों धाम करूं, शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं, शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। और देखिए हम शब्दों से क्या कर सकता हूं, अंतिम पंक्ति है, देखिए अंतिम पंक्तियां हैं और पूरा आनंद लेना और आशीर्वाद देना। धवल चांदनी में परियों को मैं नहला दूं शब्दों से, धवल चांदनी में परियों को मैं नहला दूं शब्दों से, शब्दों से मैं जंग करा दूं, नेह करा दूं शब्दों से। और सुख दुख में ये मीत हमारे, सुख दुख में
ये मीत हमारे शब्दों को प्रणाम करूं, शब्द हमारे भोजन पानी शब्दों पर विश्राम करूं। मैं शब्दों का बाजीगर हूँ, मैं शब्दों का बाजीगर हूँ, शब्दों से हर काम करूं। शब्द हमारे भोजन पानी शब्दों पर विश्राम करूं, शब्द हमारे भोजन पानी शब्दों पर विश्राम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।